गुड मॉर्निंग ऑल। आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम लोगों ने कल जो लास्ट टॉपिक थे उनके अंदर हम लोगों ने जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा था और वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ा था। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण क्या था कि जब प्रकाश आ रहा है किसी भी प्रिज्म से, इस प्रकार के किसी अपवर्तक स्रोत से या प्रिज्म त्रिभुज था, कांच का समबाहु त्रिभुज होता है, उससे टकरा रहा था, तो उससे टकराने के बाद वह अपने अवयवी रंगों के अंदर विभाजित हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, यानी कि अपने अलग अलग 7 रंगों के अंदर विभाजित हो रहा था, जिन रंगों का जो क्रम है विबग्योर इस प्रकार से था, यानी कि आर जो था आपका रेड था, जो ये ऑरेंज, ये येलो था, और इधर ग्रीन था, ये ब्लू था, और ये इंडिगो था, और ये वायलेट था हमारे पास। तो इस प्रकार से ये 7 रंगों का क्रम रहता है। जब कोई प्रकाश किरण, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजर रही थी तो वो अलग अलग 7 रंगों के अंदर विभाजित हो रही थी, जिन रंगों का क्रम इस प्रकार से रहता है, एक पट्टी बनती है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये इसका स्पेक्ट्रम कहलाएगा। जो प्रिज्म से किरण गुजर रही थी 7 रंगों में डिवाइड हो रही थी, जिन रंगों का क्रम कुछ इस प्रकार से रहता है, जिसे हम उसका प्रकाश का जो है स्पेक्ट्रम बोल रहे थे। तो उसके बाद हमने प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा कि जब प्रकाश आ रहा है, वायुमंडल के अंदर गैस के कण है, अणु है, इस प्रकार से जो धूल मिट्टी के जो कण हैं या फिर बूंदे हैं, उसकी जल की बूंदे हैं, इनसे गुजरने के बाद, टकराने के बाद जो प्रकाश था अपनी सभी पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर फैल जाता, जितनी भी उसको संभव दिशाएं मिलती है उनके अंदर डिवाइड हो रहा था, फैलता जा रहा था, अलग अलग रंगों में डिवाइड हो रहा था। ये घटना थी प्रकाश का प्रकीर्णन। तो फिर हमने इनसे संबंधित कुछ घटनाएं भी पढ़ी थी। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, लाल संकेत, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो इस प्रकार से कुछ घटनाएं थी जो कि हमने पढ़ी। क्यों दिखाई दे रहा था? लाल रंग का तरंग सबसे ज्यादा होती है, जामुनी की जो तरंग सबसे कम होती है, तो प्रकीर्णन इसका सबसे जो होता है वो ज्यादा हो पाएगा, ये सबसे ज्यादा फैल जाता है। इसका प्रकीर्णन बिल्कुल बहुत कम हो पाता है, ये कलर नहीं फैल पाता, अधिक दूरी तय कर पाता है लाल रंग, इसलिए जो है सब कुछ हमें ऐसा लाल प्रतीत हो रहा था। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, रेनबो। तो ये बारिश के मौसम में हमें मोस्टली देखने को मिलता है इंद्रधनुष। तो किस प्रकार से दिखाई देता है वह हम बात करते हैं। इंद्रधनुष क्या होता है कि जब जैसे कई बार बारिश होती है तो बारिश के तुरंत बाद हम लोगों को आसमान में एक रंगीन चाप सा दिखाई देता है। इस प्रकार से एक पट्टी सी दिखाई देती, चाप दिखाई देता है, 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम, जो कि इंद्रधनुष कहलाता है। बारिश जब होती है तो बारिश के जस्ट बाद हम देखते हैं आसमान के अंदर, हमेशा तो नहीं परंतु कई कई बार होता है मोस्टली ऐसा कि हम लोग देखते हैं आसमान के अंदर हमें एक रंगीन सी पट्टी दिखाई दे रही है अर्धचाप के रूप के अंदर, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, वही इंद्रधनुष होता है। तो अब ये बनता कैसे है इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जैसे बारिश होती है तब क्या होता है कि जो जल की बूंदें, जो वर्षा की बूंदें हैं, वो आसमान में कुछ रह जाती है। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश जो होता है वो उन बूंदों से गुजरता है, तो उन बूंदों से गुजरने के बाद उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, अर्थात वह 7 रंगों के अंदर बट जाता है। और ये प्रकाश जो है आसमान के अंदर ये एक स्पेक्ट्रम के रूप में ये दिखाई देता है, 7 रंगों के रूप में, जिसकी वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इसी वजह से इंद्रधनुष बनता है आसमान के अंदर। जब बारिश हुई है तब बारिश के तुरंत बाद कुछ बूंदें रह जाती हैं वर्षा की, बारिश की, जल की, तो सूर्य का प्रकाश उन बूंदों से गुजरने के बाद उनका विक्षेपण हो जाता है, अर्थात वह 7 रंगों में बट जाता है प्रकाश। 7 रंगों में बटने के बाद वह हमें अर्धचाप के रूप के अंदर, एक चाप जो है आसमान के अंदर हमें दिखाई देता है, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष देखेंगे अब हम प्रैक्टिकली ये कैसे बनता है। तो हम ध्यान से देखते हैं कि ये हम लोगों ने वर्षा की बूंदे ली है, जल की बूंदे हैं ये।
तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो सूर्य का प्रकाश इस जल की बूंद के अंदर प्रवेश करेगा, तो यहां पर इस प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा, तो प्रकाश किरण अंदर की ओर झुक गई है, तो वेदल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है प्रकाश किरण, यानी कि इसका अपवर्तन हो गया है। उसके बाद ये क्रांति कोण से अधिक कोण के ऊपर इस पृष्ठ के ऊपर आपतित होती है, दूसरे पृष्ठ के ऊपर बूंद के, तो जिसकी वजह से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्योंकि हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन में पढ़ चुके हैं, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो और प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाने का प्रयास कर रही हो, तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाती है। तो सूर्य की किरण आई, यहां से टकराने के बाद अंदर की ओर चलेगी, यानी कि यहां तो अपवर्तन हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, तो फिर सघन माध्यम है, अंदर सघन माध्यम से विरल की तरफ जाने का प्रयास कर रही थी, परंतु क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होने के कारण यह प्रकाश किरण इस पृष्ठ से टकराकर वापस चलेगी, अर्थात इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है। यहाँ पर अपवर्तन और यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, जैसे ये बाहर निकलती है तो इसका विक्षेपण हो जाता है, अर्थात यह किरण 7 रंगों के अंदर बंट जाती है। तो जिसमें से अपने पास क्या होता है कि यहाँ न्यूनतम विचलन जो होते हैं उसके रंग हमें दिखाई देता है, तो न्यूनतम विचलन यानी कि बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। तो अंदर की तरफ न्यूनतम विचलन की किरण चली गई है, तो ये न्यूनतम विचलन की किरण इस प्रकार से चलेगी, और जो है सबसे ज्यादा विचलन रेड कलर का होता है, तो ये इधर चला गया, और बाकी रंग जो होते हैं वो इनके बीच में रहते हैं, परंतु हमें वह कलर दिखा जिसका विचलन सबसे कम रहेगा, उस रंग की तीव्रता सबसे अधिक रहती है, तो इसलिए किरण ये इधर की तरफ चलेगी, उसका विचलन सबसे कम होता है, तो वो अंदर की तरफ इधर झुक चुकी है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर एक अन्य बूंद लेते हैं, सूर्य से की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण, जैसे ही वो वहां पर मुड़ी, यहाँ पर अपवर्तन हुआ और इस पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, प्रकाश किरण इधर गई, और न्यूनतम विचलन किरण जो होती है वो अंदर की तरफ रहती है। न्यूनतम विचलन जो होता है, सबसे कम विचलन, वो बैंगनी रंग का था। हम लोग प्रिज्म के अंदर ये चीज पढ़ चुके थे कि हम लोगों ने ये 7 कलर दिखाए थे, तो उनके अंदर ये VIBGYOR, तो रेड कलर का विचलन सबसे कम था, रेड कलर का विचलन था जो सबसे कम, और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक था। सॉरी, हम देखेंगे कि बैंगनी कलर का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम था, तो इसलिए क्या होगा, सबसे कम विचलन की तीव्रता जो इधर है, तो ये इधर चलेगी, अधिक विचलन के कारण इसका विचलन कम हुआ, तो ये किरण इधर की ओर जा रही है। तो फिर इसी प्रकार से ये किरणें इधर आंख के ऊपर मिल रही है, और ये पृथ्वी है, कोई प्रेक्षक की आंख है, तो जो कि एक इसकी तो बैंगनी रंग जो है और इसकी लाल रंग की किरणें आपस के अंदर मिल रही है, तो हमें एक स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, एक चौड़ी पट्टी दिखाई देती है जो कि 40 और 42 डिग्री का कोण बना रही है आप पृथ्वी के साथ। तो इस प्रकार से हमें स्पेक्ट्रम दिखाई दे जाता है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, हमें इंद्रधनुष दिखाई दे जाता है। अब हमारे पास क्या होता है कि हम ये 2 रंग दिखा रहे हैं, सभी रंगों को यदि हमें देखना हो तो उसके लिए बहुत सी बूंदों की आवश्यकता होती है। एक बूंद से लगभग एक रंग ही हम लोग मोस्टली देख पाते हैं, अन्य रंगों के लिए इसकी तीव्रता कम हो जाती है। अगर हमें अन्य रंग देखना हो तो हम लोगों को सभी रंग देखने हो तो उनके लिए सभी बूंदे भी होनी चाहिए, बहुत सारी बूंदे होगी तो हमें बहुत सारे कलर भी दिखाई दे जाएंगे। तो हमने जितनी बूंदे ली है उनसे अपवर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन हुआ है, विक्षेपण, तो इस प्रकार से हम इंद्रधनुष देख पाते हैं। कई बार हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि एक तो इंद्रधनुष बन रहा है, उसके साथ एक अन्य भी इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, यानी कि 2 इंद्रधनुष देख पाते हैं। तो ऐसा कब हुआ है कि जब स्पेक्ट्रम का क्रम, रंगों का क्रम जो प्रिज्म से जो स्पेक्ट्रम बन रहा है उसके अनुरूप हो, यानी कि लाल से बैंगनी की तरफ हो, तो हमें प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई देता है।
और कई बार यदि उसका विपरीत यानी कि बैंगनी से लाल रंग की तरफ उसके ऊपर एक स्पेक्ट्रम बन जाए तो वह द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। तो हमें दो इंद्रधनुष कई बार दिखाई दे जाते हैं कि यदि उनका क्रम लाल से बैंगनी की तरफ है तो प्राथमिक इंद्रधनुष था, उसके जस्ट ठीक पास में ब्लू से जो जामुनी जो वायलेट है जामुनी से लाल की तरफ क्रम बन रहा है तो वह द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। परंतु जो प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए जो तीव्रता होती है वह द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में अधिक होती है, इसलिए हमें प्राथमिक इंद्रधनुष थोड़ा चमकीला दिखाई देता है परंतु द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ा डिम दिखाई देता है, चमकीला दिखाई नहीं दे पाता, उसकी तीव्रता कम होती है। तो हमसे पूछा भी जा सकता है ये इंद्रधनुष की घटना किस प्रकार से है। तो पहले तो अपवर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर विक्षेपण हुआ। इसका मतलब यहाँ पर भी अपवर्तन हुआ, अपवर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन फिर अपवर्तन हो चुका है यहाँ पर। तो अपवर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन अपवर्तन, वैसे यहाँ पर विक्षेपण हो गया। तो अपवर्तन पूर्णांतरिक परावर्तन और प्रकाश के विक्षेपण की जो है यह मोस्टली घटना होती है जिसकी वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई दे पाता है, बारिश के दिनों में रेनबो दिखाई देता है। हम रिपीट करेंगे इसको कि जब बारिश के दिन होते हैं, बारिश के मौसम के अंदर जस्ट ठीक बाद कुछ बूंदे रह जाती है जल की, बारिश की, तो उनमें से सूर्य का प्रकाश गुजरा तो सूर्य से प्रकाश गुजरने के बाद अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि जल की जो छोटी बूंदे हैं, जो बारिश की छोटी बूंदे, वो एक छोटे छोटे प्रिज्म की तरह बिहेव करती है और जब इससे प्रकाश गुजरता है तो वह उसका एक स्पेक्ट्रम बनता है, यानी कि अलग अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो ये एक रंगों का क्रम रहता है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार जल की बूंदों से सूर्य की किरण गुजरी तो एक चाप के रूप हमें आकाश के अंदर दिखाई दे जाता है, आसमान के रूप में एक रंगों का विक्षेपण दिखाई दे जाता है, एक पट्टी स्पेक्ट्रम दिखाई देता है रंगों का क्रम, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश इस वर्षा की बूंद में प्रवेश किया तो इसका अपवर्तन हुआ, क्रांतिक कोण से धिक्वण परावर्तित होने के कारण इसका यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जो कि प्रकाश किरण वापिस इधर जा रही है उसी माध्यम में, सघन माध्यम में, और फिर बाहर निकल जाती है तो न्यूनतम विचलन लाल रंग का और जो अधिकतम विचलन है वह बैंगनी रंग का जो है विचलन कोण बन पाता है। तो ये अंदर की तरफ बैंगनी रंग है और बाहर की तरफ लाल रंग जो है कि किरण जा रही है। एक और हमने सूर्य के प्रकाश से किरण ली, इसी प्रकार से इसका अपवर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है, फिर विक्षेपण हो गया है, अंदर की तरफ बैंगनी रंग है और बाहर की तरफ लाल रंग की प्रकाश की किरण चलती हुई जा रही है। तो इधर इसकी लाल और बैंगनी यहाँ पर दोनों आगे प्रकाश किरणें मिल रही है, तो हमें इस यहाँ पर 40 और 42 डिग्री के कोण के ऊपर बन रहा है, तो हमें ये स्पेक्ट्रम दिखाई दे जाता है जो कि इंद्रधनुष कहलाता है, इंद्रधनुष दिखाई दे जाता है हमें प्रेक्षक को, यहाँ पर आप उसकी देख पा रहे हैं। इस प्रकार से हम इंद्रधनुष को प्राप्त कर पाते हैं। और सभी रंगों को यदि हमें देखना तो उसके लिए बहुत सारी बूंदों की आवश्यकता होती है। मोस्टली हम लोग एक बूंद से मोस्टली एक ही कलर को देख पाते हैं कि कलर की तीव्रता अधिकतम हो पाती है, बाकी की डिम हो जाती है। कई बार हम 2 इंद्रधनुष देखते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और एक द्वितीयक इंद्रधनुष, कि जब रंगों का क्रम जो प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम के अनुरूप होता है, यानी कि रेड से वॉयलेट की तरफ होता है, लाल से जामुनी की तरफ होता है, तो हमें प्राथमिक इंद्रधनुष दिखाई दे जाता है। उसके ठीक साथ में यदि रंगों का क्रम इनका उल्टा होता है, इनका विपरीत, जामुनी से लाल, वॉयलेट से रेड की तरफ होता है, तो हमें द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई दे जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष की तीव्रता द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में अधिकतम होती है, यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष थोड़ा चमकीला और द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ा मध्यम, उसका डिम हमें कई बार ऐसा दिखाई देता है। तो यदि सभी रंग इस प्रकार से मिलते बीच में होते हैं, सभी रंगों की जो पट्टी अगर मिलाएं तो उसकी कोणीय जो चौड़ाई है वह हमें लगभग 2 डिग्री प्राप्त हो जाती है। इस प्रिज्म जो है इस पर पट्टी है हमें इंद्रधनुष की वो दिखाई दे जाती है। तो इस प्रकार से बारिश के दिनों में, बारिश के मौसम के ठीक बाद हमें इंद्रधनुष का आभास होता है, इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है।